अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़े के डिशेस। आज हमारे घर में न्यूली वेड कपल की दावत थी, जिसकी दावत में हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। तो मैंने सोचा मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ मैं इस चीज़ों को शेयर करूं और उनके साथ भी अपनी रेसिपी शेयर करूं, उनके साथ भी अपनी ये दावत की सारी तैयारियाँ शेयर करूँ। सबसे पहले जी यहाँ पर काटने वाटने का टाइम आया था, मतलब कि जी सब्जियों को, ठीक है, सब्जियों को काटने वाटने का। ओके, फटाफट से यहाँ पे जी हमने सब्जियों को कट करना स्टार्ट कर दिया था। सब्जियों को कट करने के लिए मेरी मम्मा जी ने बोला था कि आपने मैक्रोनी बनानी है। हमने ज़िम्मे ले लिए थे कि मैंने ये चीज़ें बनानी है और मम्मा जी ने ये चीज़ें बनानी है। फिर मैंने अपने लाचार इस टूटे हुए इससे मैंने जल्दी से सारी चीज़ों को कट किया। यहाँ पे जितने भी वेजिटेबल्स वगैरह थे मैंने वो कट किए। यहाँ पे लहसुन को मैंने हल्का हल्का चॉप कर लिया, ठीक है। उसके बाद जी मैंने मिर्चों को भी कर लिया, फिर टमाटर को भी कर लिया, क्योंकि मैं मैक्रोनी बनाने लगी थी। मम्मा जी का हुक्म था कि मैक्रोनी जल्दी से बना लें आप, उसके बाद मैंने बाकी चीज़ों की तैयारी भी करनी है। मैं कहा ठीक है डन, मैं मैक्रोनी 10 मिनटों में मेरी मैक्रोनी रेडी हो जाएगी। अगर तो जी आपने डिटेल में रेसिपी देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, मैक्रोनी का डिटेल में आप रेसिपी देख सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी अपलोड है, मेरे चैनल पे हर रेसिपी अपलोड है। आप लाइक नहीं करते तो बहुत दुख होता है कसम से। सारी जर्नी में आपके साथ फॉलो करती आ रही हूँ, मतलब आपके साथ शेयर करती आ रही हूँ। 2 साल हो गए हैं हमारी जर्नी को, हम लोग इकट्ठे हैं। तो इसके लिए जी मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा और उसके बाद जी लाइक करना ना भूला करें, लाइक भी कर दीजिएगा, अप्रिशिएट क्या करें आप, ठीक है। किसी को अगर आप उससे कुछ सीख रहे हैं तो उनको बताया भी करें कि आपने उनसे कुछ सीखा है। अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप मिस्टेक्स भी लाजमी शेयर किया करें कि आपसे ये मिस्टेक हुई है तो आप नेक्स्ट टाइम ठीक करें। तो हम नेक्स्ट टाइम लाजमी कोशिश करते भी हैं उसको ठीक करने की। उसके अलावा जी बातें शातें तो होती रहेंगी। मैं आपको बताती चलूँ कि रमज़ान सीरीज़ रेसिपीज़ मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें जी हरी चटनी मैंने अपलोड कर दी है, मैंने रोल्स अपलोड कर दी हैं जो कि आप फ्रीज़ करके भी रख सकती हैं अपनी रमज़ान अफ्तारी के लिए। अफ्तारी टाइम में उसको निकालें और सर्व करें और खाएं, इतने मज़े के लगते हैं ना, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा लगते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने फ्रीज़ किए हुए हैं। यहाँ जी हमारी मैक्रोनी तकरीबन तकरीबन रेडी थी और साथ वाले कुकर में जी मेरी मम्मा जी ने जो मटन था उसको बॉयल होने के लिए रख दिया हुआ था। तो मम्मा जी साथ में मटन बॉयल कर रही थी और यहाँ पे मेरी मैक्रोनी बन के रेडी थी। मैक्सिमम 10 मिनट लगे थे मेरी मैक्रोनी को, ठीक है, 10 से भी कम मिनट लगे होंगे। मेरी मैक्रोनी बन के रेडी हो चुकी थी। मैं आपको अपनी 3 से 4 घंटे की मेहनत पूरे 5 मिनट की वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है। हमने सारा दिन बहुत मज़ा आया इस न्यूली वेड कपल की दावत में भी। उसके बाद जी यहाँ पे सलाद बना ली। मेरे आप हर ब्लॉग में देखते होंगे मैं सलाद बनाती नज़र आती होंगी, क्योंकि जी ये मेरे हिस्से का काम है और ये मैंने करना ही करना होता है। सलाद वगैरह बनाना और छोटी छोटी चीज़ें वगैरह बनाना मेरा काम होता है, तो ये मैंने ही करना होता है। पीछे जी मम्मा बाकी तैयारियां कर रही थी, मम्मा बिरयानी वगैरह की तैयारी कर रही थी पीछे, ठीक है। तो साथ साथ मैंने सलाद भी बनाना शुरू कर दी। यहाँ पे मैंने खीरों को जल्दी जल्दी से काट वट लिया, मैंने उनकी बोटियाँ बोटियाँ कर दी खीरों की। फिर उसके बाद जी मैंने बाकी सारी चीज़ों को भी काट लिया था। काटने के बाद जी अच्छे तरीके से मैंने इनको सर्व किया। मैं आपको दिखाऊंगी इतने मज़े का मैंने डिज़ाइन बनाए थे ना, नए नए डिज़ाइन मैंने बनाए थे। तो मेरी अम्मा जी ने फ्लावर बना के रखे हुए थे रेडी पानी में डिप करके ना, तो मामा जी ने बोला था कि उन फ्लावर्स को ना आपने इनमें लाजमी सर्व करना है। तो मैं कहा ठीक है जी, फ्लावर्स को क्या सर्व कर लेंगे, मुश्किल थोड़ी है फ्लावर्स को सर्व करना। तो फ्लावर्स को भी डेकोरेट करना और सब कुछ करना। फिर मैंने फटाफट सलाद की प्लेट्स बनाना शुरू की। ये डिनर सेट मुझे इतना प्यारा लगता है ना, मेरा इतना फेवरेट है ना, ये बहुत प्यारा डिनर सेट था। सबसे पहले ये देखें, ये मम्मा जी ने फ्लावर्स बना के रखे हुए थे। अगर तो आप इनको बनाना सीखना चाहती हैं ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि इसकी ये वाली इस तरह की, मतलब ये जो सारी वीडियोज़ वगैरह हैं फ्लावर शेप वगैरह बनाना, मैं आपको सिखाऊंगी। पहले मैंने मूली का रखा, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था। मैं कहा नहीं भाई मुझे मूली का अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं अपना गाजर का रख के देखती हूँ। तो मैंने गाजर का रखा, गाजर नहीं सॉरी टमाटर का रखा था। टमाटर था, इतना प्यारा लग रहा था ना वो रखा हुआ, तो बिल्कुल फ्लावर लग रहा था। फिर मैंने जल्दी से दूसरी प्लेट भी बना ली अपनी। दूसरी प्लेट में मैंने यहाँ पे वो कर दिया, खीरे रख लिए। फिर उसके बाद मैंने चना चाट भी यहाँ पे बना ली। चना चाट बनाई पड़ी हुई थी ऑलरेडी, रात को हमने बना के रख ली थी चना चाट। तो इसकी रेसिपी भी आपको कैप्शन में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद ये देखें ऊपर इसके ऊपर फ्लावर लगाया। फिर उसके बाद दही बड़े भी मैंने डाल दिए थे बॉल में, और सादा दही था वो भी डाल दिया था। और यहाँ पे मैंने खोल के देखा, मुझे लगा शायद मामा ने डाल दिया हुआ सालन। तो देखा यहाँ पे ये तो खाली पड़े हुए थे। मैं क्या ओहो, ये तो खाली पड़े हुए हैं। फिर जी जल्दी से यहाँ पे मम्मा जी बिरयानी का दम भी लगा रही थी, तो मम्मा ने बोला मुझे जल्दी से मिर्चें शर्चें काट के दे दो। मैं यहाँ पे चेंज वेंज कर रही थी अपने, मैं कहा चलो जी अच्छा बच्चा बन जाते हैं हम भी। फिर यहाँ पे बिरयानी को दम लगा दिया। बिरयानी दम लगाते वक्त फिर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे चिकन बन के रेडी हो चुका था और यहाँ पे मटन भी बन गया था। मटन मैक्रोनी जो पहले मैंने बनाई हुई थी, ये भी मैक्रोनी भी थी, और यहाँ पे ये दम लग रहा था बिरयानी को। इतनी मज़े की ये बिरयानी बनी थी, ठीक है। इसकी रेसिपी अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं ना तो ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे जी
मटन भी बन रहा था। ये देखिए मटन भी हमारा रेडी हो चुका था। उससे मटन को पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, मटन गल ही नहीं रहा था, मतलब पक ही नहीं रहा था। अम्मा ने बड़ी कोशिश की, पक ही नहीं रहा था, लेकिन फिर एट द एंड जब पका तो बहुत मज़े का बना था। उसके बाद जी यहाँ पे टिक्का बोटी और मलाई बोटी को हमने देना था कोयले का दम। ठीक है, हमने जल्दी से कोयले का दम दिया। फिर ये एयर फ्रायर हम लोग लेके आए थे, ये फ्रायर लेके आए हुए थे। तो इस फ्रायर की इतनी ज़्यादा मतलब आ रही थी ना, मैंने हाइप देखी हुई थी नेट पे, तो मैंने जल्दी से ये फ्रायर खुद भी ऑर्डर किया था। और इस फ्रायर से इतना अच्छा मतलब इससे हो जाता है ना, ये डीप फ्राई भी नहीं करता, और ये इसमें ना चीज़ें बेक बड़ी मज़े की हो जाती हैं, आपको ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे ये जो ड्रम स्टिक्स भी ये भी बन के रेडी हो चुकी थी। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद इतने बड़े पतीले में हमने बिरयानी बनाई हुई थी, क्योंकि मेहमान ज़्यादा थे। ठीक है, न्यूली वेड कपल के साथ उनकी पूरी फैमिली ने भी आना था साथ, तो मेहमान ज़्यादा थे, इसलिए इतने बड़े पतीले में बनाया हुआ था खाना। यहाँ पर तमाम का तमाम खाना सर्व हो चुका था। अगर तुझे आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।